जब जीवन में निराशा छा जाए, जब मन कमजोर हो जाए, जब सही और गलत का निर्णय कठिन लगे, तब क्या करें? आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग से, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे गहरा ज्ञान देते हैं। अगर आप रोज गीता ज्ञान सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? अध्याय 2, क्योंकि यही से शुरू होता है जीवन बदलने वाला ज्ञान। आइए जानते हैं सांख्य योग का गूढ़ रहस्य। संजय उवाच तथा करिपया विष्णुश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। इस श्लोक में संजय, जो धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को वर्णित कर रहे हैं, ने अर्जुन की स्थिति का वर्णन किया है। अर्जुन, जो अब तक वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता था, युद्ध भूमि पर आते ही दुख और अश्रुपूरित दृश्य में परिवर्तित हो गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और वो अत्यंत विषादित महसूस कर रहा है। संजय ने यहाँ ये विवरण दिया है कि कैसे मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखा और उसे संबोधित किया। कृपयाविष्ट से तात्पर्य है कि अर्जुन पर दया और करुणा का प्रभाव पड़ गया है। उसका मन अत्यंत व्यथित और चिंतित है और इसी अवस्था में उसने श्री कृष्ण से संवाद किया। ये श्लोक हमें ये बताता है कि अर्जुन की स्थिति कितनी गंभीर है और उसे सहायता की आवश्यकता है। श्री कृष्ण, जो स्वयं एक महान योगी और ज्ञानवान है, अर्जुन की इस स्थिति को ठीक करने के लिए उपदेश देने वाले हैं। ये दृश्य गीता के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण शिक्षण की शुरुआत का संकेत है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उसके संकट से उबारने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्व कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति क्रमर्जुन। श्री भगवान बोले हैं, अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में तुम्हारे द्वारा प्रकट किया गया दुर्बलता और दुविधा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम एक महान योद्धा हो और इस प्रकार के मनोविज्ञान के लिए तुम्हारा स्थान नहीं है। तुम्हारा ये व्यवहार अनार्य, अशिष्ट है और ये तुम्हारी मान्यता के अनुसार स्वर्गीय सुख की प्राप्ति में विघ्न डालने वाला है। इस प्रकार के कार्य तुम्हारी कीर्ति को भी नष्ट कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके उच्च मान को और कर्तव्यों के अनुरूप नहीं है। ये श्लोक अर्जुन को उनके धर्म और कर्तव्य की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें उनके नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्लैब्यमा समागमय पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और साहस प्रदान करने का निर्देश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने अर्जुन को क्लैब्य, नपुंसकता से दूर रहने की सलाह दी है, जो इस स्थिति में अर्जुन के द्वारा दिखाई जा रही कमजोर मानसिकता का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये क्लैब्य अर्जुन के उच्च कर्मयोग और कर्तव्य के प्रति अवज्ञा के योग्य नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका इस प्रकार का व्यवहार और ये नपुंसकता न तो उनके लिए उचित है और न ही इसे उचित ठहराया जा सकता है। क्षुद्र हृदय दौर्बल्य से तात्पर्य है कि ये दुर्बलता और कायरता सिर्फ एक क्षुद्र और छोटा दृष्टिकोण है जिसे त्याग देना चाहिए। अर्जुन को अपनी सच्ची स्थिति को समझते हुए अपने कर्तव्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्जुन को उत्तिष्ठ यानी उठकर कार्य करने का निर्देश देते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रेरित करते हैं कि वे परंतप, दुख और बाधाओं को दूर करने वाले,
के रूप में अपनी शक्ति और साहस को जागृत करें। उनका ये संदेश अर्जुन को आत्मविश्वास और दृढ़ता प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से कर सकें। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि व्यक्ति को अपने डर और कमजोरियों को पराजित कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये आत्मबल और उच्च मानवीय मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। अर्जुन उवाच कथ भीष्मः संख्ये द्रोणश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार हावृसूदन। अर्जुन बोले हैं मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। अध्याय 2 श्लोक 4 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कैसे मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं। हे मधुसूदन, वे मेरे पूजनीय हैं और युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता और असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वे दो ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें वे अत्यंत सम्मानित मानते हैं और जिनके खिलाफ युद्ध करना उनके लिए एक नैतिक और भावनात्मक संघर्ष पैदा करता है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य महाभारत के महान योद्धा और शिक्षकों के रूप में जाने जाते हैं और अर्जुन के लिए उनका विरोध करना अत्यंत कठिन है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने आंतरिक संघर्ष और द्वंद्व को व्यक्त कर रहे हैं, जो युद्ध की कठिनाइयों को दर्शाता है। गुरुन् हत्वा ही महानुभावा अश्रेयो भोक्तु भैक्षम्पिये लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में अर्जुन अपने गुरु और सम्मानित पितरों को मारने के परिणाम पर विचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महान और सम्मानित गुरुओं की हत्या करना अत्यंत दुखदायी होगा, भले ही उसके बदले में उसे भिक्षाटन करके जीवन यापन करना पड़े। अर्जुन की चिंता है कि यदि वे अपने गुरु और परिवारजनों को मार डालते हैं तो उनका जीवन कैसे सुखद हो सकता है। श्लोक में ये भी कहा गया है कि ऐसे भोगों का सेवन करना जो रक्त से सने हों, जैसे युद्ध में प्राप्त किए गए हों, उनके लिए अत्यंत अशुभ और दुखदायक होगा। अर्जुन की ये बात इस पर जोर देती है कि स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए आदर्श और नैतिकता को त्यागना नहीं चाहिए। गुरु और आदरणीय व्यक्तियों की हत्या करने से प्राप्त किए गए भोग, चाहे वे कितने भी सुखद क्यों न लगे, वे अंततः अशुद्ध और दुख देने वाले होते हैं। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि किसी भी अनैतिक कार्य के परिणाम हमेशा नकारात्मक होते हैं और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। न चातद विद्म कतन्नो करियो यद्वा जयम यदि वा नो जयो याने भत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताय प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने संदेह और भ्रम को व्यक्त किया है। वो कृष्ण से पूछता है कि वो ये नहीं समझ पा रहा कि कौरवों के खिलाफ युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन के मन में ये द्वंद्व है कि अगर वो युद्ध जीतता है तो भी क्या इसका कोई लाभ होगा, और अगर हार जाता है तो भी क्या ये उसकी पराजय का कारण बनेगा। श्लोक में अर्जुन कहता है कि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, विजय प्राप्त करना या हारना। जो भी हम करेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों के नेतृत्व वाले हमारे विरोधी कौरव हमें मार डालेंगे। इस श्लोक से अर्जुन की निराशा और उसकी उलझन साफ झलकती है। वो युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित है और उसे युद्ध की उचितता या अनुचितता को लेकर संदेह है। इस भाव को दर्शाते हुए अर्जुन अपने मन की स्थिति को स्पष्ट करता है, जो उसकी आगे की तर्कशीलता और युद्ध के निर्णय की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार करता है। कृष्ण इस स्थिति को समझते हुए अर्जुन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपदेश देते हैं।
जिससे अर्जुन के मन में उठ रहे शंकाओं और द्वंद्वों का समाधान हो सके। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़ चेता यच्छरे स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वो मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अर्जुन ने इस श्लोक में एक गहन आत्मविश्लेषण और निवेदन किया है। वे अपनी स्थिति का वास्तविक विश्लेषण करते हैं और मानते हैं कि उनकी वर्तमान मनोदशा और स्थिति धर्म के मार्ग को समझने में बाधक है। अर्जुन ने अपने आप को कमजोर और भ्रमित महसूस करते हुए भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा है। वे समझते हैं कि उनके भीतर की दीनता और भ्रम उनके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है और इसलिए वे श्री कृष्ण से स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन ने अपनी पूर्ण विनम्रता और श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण से निवेदन किया है कि वे उन्हें सही मार्ग दिखाएं और उनके जीवन के धर्म की सच्चाई को समझाएं। ये श्लोक अर्जुन की धर्म की खोज और आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जिसमें वे भगवान से संपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। नहीं प्रप्ष्यामि ममाप्नुद्या द्यच्छोक मुच्छोषण अमिंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वस्पत्रम वृद्धा राज्य सुराणाम्पि चाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। इस श्लोक में अर्जुन अपने मानसिक और भावनात्मक संकट की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही वे सभी भौतिक सुख साधनों, ऐश्वर्य और शक्ति को प्राप्त कर ले, लेकिन उनके अंदर का शोक और दुख दूर नहीं हो सकता। उनके लिए ये जीवन की वास्तविकता है कि भौतिक सुख और सत्ता से उनकी आंतरिक पीड़ा और शोक का समाधान नहीं होगा। स्वर्ग के सुख और राजसी ठाट बाट भी उनके शोक को मिटा नहीं सकते। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन के सच्चे अर्थ और सुख को पाने के लिए केवल भौतिक संपत्तियों या सत्ता से अधिक की आवश्यकता है। ये श्लोक हमें ये भी सिखाता है कि बाहरी भौतिक सुख संपत्ति से मन की शांति और संतोष नहीं मिल सकता। अर्जुन का ये विचार उनके आंतरिक संघर्ष और आत्मज्ञान की ओर इशारा करता है, जो जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। संजय उवाच एव मुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशे परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले है राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन युद्ध की कठोरता और उसमें होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वो युद्ध नहीं लड़ेगा और इसके बाद चुप हो गया। ये श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उसके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उसके मन की गहराई और उसकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सैन्यरुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिद वच हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। इस समय अर्जुन युद्ध भूमि में तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है और उसे कर्तव्य पर अड़िग रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसे देखकर हंसते हुए बोले। उनका हंसना शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ में है। वे अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मानव की असमर्थता से उत्पन्न हुई है, जिसे समझना और पार करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
उनका ये हंसना अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझने और उसके समाधान की। श्री भगवानुवाच अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वे जिन बातों पर शोक कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध में मरे हुए योद्धा, उन पर शोक करना अनुचित है। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और ये शाश्वत सत्य है कि जीवित और मृत्युपरांत सभी आत्माएं अजर और अमर होती हैं। पंडित या ज्ञानी व्यक्ति किसी भी जीवित या मृत आत्मा के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं बल्कि शरीर बदलती रहती है। इस प्रकार अर्जुन का दुख और शोक करना उनके विवेक के विपरीत है और ये उनकी सच्ची ज्ञान की कमी को दर्शाता है। न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शाश्वतता और अजरमरता की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं और तुम और नहीं, ये सभी राजाओं के समूह कभी भी नहीं पैदा हुए थे, नहीं कभी मिटेंगे। हमारे जन्म और मृत्यु का ये संसार केवल शरीर का है, आत्मा का नहीं। यहाँ भगवान आत्मा की शाश्वतता की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और नहीं मरती है, वो सदा से मौजूद है और सदा मौजूद रहेगी। जैसे किसी वस्त्र के बदलने की प्रक्रिया होती है, वैसे ही शरीर के बदलने से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है कि आत्मा को स्थायी और अनित्य के रूप में समझा जाए, जबकि शरीर और उसके गुणधर्म नश्वर होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शिष्य को ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा की प्रकृति अनंत और अपरिवर्तनीय है और ये जीवन मरण के चक्र से परे है। दैनोस्मिन्यथा देहे कौमार येव न जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। 13 इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की अस्थिरता की बात की है। यहाँ पर वे शरीर के विभिन्न अवस्थाओं की तुलना आत्मा के चिरकालिक स्वरूप से कर रहे हैं। जैसे शरीर में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था जैसे परिवर्तन आते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी इन भौतिक परिवर्तनों से परे है। जब शरीर का परिवर्तन होता है, तब आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय रहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था की ओर शरीर का विकास और बदलाव होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तथ्य को समझकर एक समझदार व्यक्ति धीर कभी भी मोह नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि केवल शरीर बदलता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि आत्मा की वास्तविकता को जानने और समझने के बाद हम भौतिक शरीर के बदलावों को सही दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ये ज्ञान हमें जीवन की अस्थिरता और मृत्यु के प्रति अनावश्यक भय से मुक्त करता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ये समझाने के लिए कहा गया है कि इस संसार में जो सुख दुख, ठंडा गर्म और अन्य भौतिक अनुभव होते हैं, वे केवल इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं। ये सभी अनुभव अस्थायी होते हैं और वे एक समय पर आते हैं और कुछ समय बाद चले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि इन अस्थायी भौतिक सुखों और दुहकों पर ध्यान न दें, क्योंकि ये न तो स्थायी है
और न ही अत्यधिक महत्वपूर्ण। इन अस्थायी भावनाओं के प्रति धैर्य रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति इन अनुभवों को सहन करने की क्षमता समदु अख सुखन धीरा सुमृतत्वाय कल्पते, क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ। दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मोक्ष के योग्य होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति की विशेषता का वर्णन किया है जो संसार की सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है और जिसे न सुख और न ही दुख से विचलित किया जा सकता है। यही न व्यथ्यन्त्यते, जो व्यक्ति इन सांसारिक स्थितियों से जो सुख और दुख के रूप में आती है प्रभावित नहीं होता। पुरुषन पुरुषर्षभ, वो व्यक्ति जो सच्चे पुरुषार्थ और धैर्य से युक्त होता है। यहाँ पुरुषर्षभ का अर्थ श्रेष्ठ पुरुष या उत्कृष्ट व्यक्ति से है। समदु ख सुखन धीरा, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव रखता है और जिसका मन स्थिर रहता है। सोमृतत्वाय कल्पते, वो व्यक्ति अमरत्व के योग्य होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान उसकी स्थिति की स्थिरता और आंतरिक शांति से होती है जो उसे अमरत्व की ओर ले जाती है। ये श्लोक उन गुणों को दर्शाता है जो आत्मा की स्थिरता और सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शक होते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की शाश्वतता और प्रकृति के अस्थायित्व की व्याख्या की है। इसमें कहा गया है कि जो वस्तु असत अस्थायी है उसका अस्तित्व नहीं होता और जो सत शाश्वत है उसकी कोई समाप्ति नहीं होती। नास्तो विद्यते भावो, असत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। असत का मतलब है जो नष्ट होने वाला या अस्थायी है। ये संसार, वस्तुएं और जीवों के शरीर की स्थिति है। इसका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। नाभावो विद्यते सतः, जो सत शाश्वत है वो कभी समाप्त नहीं होता। सत का मतलब है आत्मा, जो हमेशा स्थिर और शाश्वत है। आत्मा का कोई अंत नहीं होता क्योंकि वो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शियों ने इन दोनों असत और सत के गुणों को देखा है। असत का अंत होता है और सत हमेशा स्थिर रहता है। तत्वदर्शी या ज्ञानियों ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से देखा है और समझा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अस्थायी और शाश्वत भिन्नताओं को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि भौतिक वस्तुएं और शरीर अस्थायी होते हैं और उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, जबकि आत्मा शाश्वत और स्थायी होती है। इस प्रकार आत्मा के अस्तित्व को समझकर हम जीवन के सत्यों को सही ढंग से समझ सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्, विनाशम व्यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्ति। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अविनाशी तत्व के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ भी है उसका एक अविनाशी तत्व है जो सब जगह व्याप्त है। इसका तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी प्राणियों के अस्तित्व के पीछे एक अनश्वर तत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अविनाशी तत्व की नाश की कोई संभावना नहीं है। इसे नष्ट करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जो अविनाशी है वो शाश्वत और अटल होता है। ये तत्व संसार के सभी भौतिक रूपों और परिस्थितियों से परे है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि भौतिक वस्तुओं और शरीर की नाशवंतता के बावजूद आत्मा या अविनाशी तत्व हमेशा स्थिर और स्थायी रहता है। इस तत्व की वास्तविकता को जानना और समझना जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई है। अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ताएं शरीरेण अनाशनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर
इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अनश्वरता की बात की है। अंतवंत इमे देहा, ये शरीर जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है नश्वर है, इसका जन्म और मृत्यु होती है, इसलिए ये समाप्त होने वाला है। नित्य स्योक्ता है शरीरिण, इसके विपरीत अनाशिनो प्रमेयस्य, आत्मा अचंचल, अनाशिन और अदृश्य अप्रमेय है। ये न तो समाप्त होती है, न देखी जा सकती है और न ही मापी जा सकती है। तस्माद्युध्यस्व भारत, इस ज्ञान को समझते हुए हे भारत, अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि शरीर का विनाश असहनीय है जबकि आत्मा अमर है। इसलिए युद्ध में लिप्त रहना तुम्हारे धर्म का हिस्सा है और इसमें तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु से आत्मा पर कोई असर नहीं होता। आत्मा अमर है और इसलिए वह अपने कर्तव्यों को निभाने में किसी भी प्रकार की संकोच या डर का शिकार नहीं होना चाहिए। ये एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और शाश्वतता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा को हंता, मारने वाला मानता है या हतम, मरा हुआ मानता है, दोनों ही लोग सच्चाई को नहीं समझते। भगवान श्री कृष्ण ये शिक्षा देते हैं कि आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही मर सकता है। आत्मा का स्वरूप अपरिवर्तनीय और शाश्वत है, इसे कोई भी बाहरी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति आत्मा को मारने या मरने के रूप में देखता है, वो आत्मा की वास्तविकता को नहीं समझता। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु, ये निरंतर, अटूट और अजर-अमर है। इस प्रकार श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें आत्मा की अमरता के प्रति जागरूक करते हैं और बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जो लोग आत्मा के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो हंता, मारने वाला या हतम, मरा हुआ है, वे सही मायने में आत्मा की सच्चाई को नहीं समझते। न जायते म्रियते वा कदाचि, नाय भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत और अजन्म स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अथवा आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी मरती नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु इन दोनों के अनुभवों से परे होती है। आत्मा सदा रहती है, इसे न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। ये शाश्वत और अजर होती है, अर्थात इसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब शरीर मरता है तब भी आत्मा अटल रहती है और नष्ट नहीं होती। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप शाश्वत, नित्य और अपरिवर्तनीय होता है। ये सृष्टि के अंतर्गत किसी भी प्रकार की परिवर्तनशीलता से परे है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा की शाश्वतता को समझकर हमें जीवन की अस्थायी और अस्थिर भौतिक वास्तविकता से ऊपर उठना चाहिए। वेदा विनाशन नित्य ये एनम जमव्ययम, कथस पुरुष पार्थ का घात्यति हंतिकम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि जो आत्मा नित्य और अविनाशी है, जिसे वेद भी विनाशित नहीं कर सकते, और जो अजन्मा और अव्यय है, ऐसे आत्मा को मरने वाला कैसे मान सकते हैं। ये श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वभाव को स्पष्ट करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, ये शाश्वत, अविनाशी और स्थायी है।
वेद भी इस आत्मा की अनंतता और अविनाशिता की पुष्टि करते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आत्मा स्वयं नाशवान नहीं है तो वो कैसे मृत्यु के डर से घबराए। आत्मा का ये वास्तविक स्वरूप उसकी शाश्वतता को दर्शाता है और ये जीवन और मृत्यु के संदर्भ में झूठी धारणाओं से परे है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस रूपक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा अमर और शाश्वत होती है और मृत्यु केवल एक शरीर के परिवर्तन की प्रक्रिया है, न कि आत्मा की समाप्ति। इस प्रकार श्लोक हमें यह सिखाता है कि मृत्यु और शरीर की समाप्ति के बारे में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है और वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस समझ के साथ हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए और इसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुता। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। ये श्लोक भगवद गीता के 2वें अध्याय से है और इसमें आत्मा की शाश्वतता और अमरता की व्याख्या की गई है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि आत्मा पर किसी भी भौतिक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, यहाँ कहा गया है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र, तलवार, कृपाण आदि काट नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि आत्मा अनकट और अचल है। नैन दहति पावक है, आत्मा को अग्नि, आग भी जलाती नहीं है। अग्नि केवल भौतिक पदार्थों को ही जलाती है। आत्मा तो अग्नि के प्रभाव से परे है। न चैन क्लेद्यन्त्यापो, यहाँ पर यह कहा गया है कि जल, पानी भी आत्मा को गीला या क्षति नहीं पहुंचा सकता। आत्मा का स्वरूप जल की क्रियाओं से अछूता है। न शोषति मारुता, और वायु, हवा भी आत्मा को सुखा नहीं सकती। वायु केवल भौतिक तत्वों को प्रभावित करती है, आत्मा पर इसका कोई असर नहीं होता। इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा एक अविनाशी और अपरिवर्तनीय तत्व है। न तो ये किसी शस्त्र से कटती है, न आग से जलती है, न पानी से गीली होती है और न ही हवा से सुखाई जाती है। ये आत्मा की अमरता और स्थिरता को दर्शाता है, जो सभी भौतिक परिवर्तनों से परे है। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातन। क्योंकि ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशिता और स्थिरता का वर्णन कर रहे हैं। अच्छेद्य, अच्छेद्य जिसका कभी भी विच्छेदन, कटना न किया जा सके। आत्मा न तो कभी काटी जा सकती है और न ही उसके अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। अदाह्य, अदाह्य जिसका जलाया न जा सके। आत्मा को किसी भी आग से नहीं जलाया जा सकता, ये अग्नि से प्रभावित नहीं होती। अक्लेद्य, अक्लेद्य जो कि कभी भी गीला या भीगा नहीं हो सकता। आत्मा पर कोई भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता। अशोष्य, अशोष्य जो कभी भी सूखा नहीं सकता। आत्मा पर सूखे का कोई असर नहीं होता, ये हमेशा स्थिर रहती है। नित्य, नित्य जो हमेशा विद्यमान रहती है, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। इस श्लोक का संदेश ये है कि आत्मा निराकार, अविनाशी और स्थिर है। ये शरीर, मन और इंद्रियों के परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। आत्मा का स्वरूप अनंत और शाश्वत है और ये समय, स्थान या परिस्थिति से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आत्मा की इस अपरिवर्तनीयता को समझना और अनुभव करना व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए।
अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेव विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और ये आत्मा विकारहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अव्यक्त, अप्रकट, अचिंत्य, अकल्पनीय और अविकार, निवर्तनीय है। यहाँ भगवान कह रहे हैं अव्यक्तोयम आत्मा अप्रकट है, यानी ये शारीरिक इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता। ये निर्गुण और निर्लेप है, जिसे साधारण अनुभवों या इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। अचिंत्योयम आत्मा को हम कल्पना या विचार से भी समझ नहीं सकते। ये तर्क और चिंतन से परे है, क्योंकि इसका स्वभाव और स्वरूप असीम और अज्ञेय है। अविकार्योयम आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है और इसलिए ये निरंतर और अपरिवर्तनीय है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आत्मा के वास्तविक स्वभाव को जानकर ही हमें जीवन की घटनाओं और शारीरिक परिवर्तन पर दुख या चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आत्मा अनित्य और अविनाशी है तो शारीरिक मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। इस ज्ञान को समझकर अर्जुन को युद्ध और जीवन की अन्य परिस्थितियों में शांति बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि आत्मा की अमरता और उसके स्थायी स्वभाव को समझकर हम जीवन के दुख सुख से परे शांतिपूर्वक जी सकते हैं। अचैन नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आत्मा न तो जन्मती है और नहीं मरती है। आत्मा नित्य सदैव रहने वाली है और उसका जन्म तथा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम मान भी लो कि आत्मा जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि आत्मा का शाश्वत और अमर स्वभाव है। शरीर का जन्म और मृत्यु केवल भौतिक रूप में होता है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत होती है। आत्मा के प्रति शोक करना निरर्थक है, क्योंकि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। इस श्लोक का अर्थ है कि अर्जुन को अपने मन में आत्मा की अमरता को समझकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए और शोक की भावना को त्याग देना चाहिए। जातस्थि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जन्म और मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और ये जीवन के अभिन्न अंग है। एक जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्मृतस्य च। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु दोनों अपरिहार्य है। जो व्यक्ति पैदा होता है उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। इसी तरह मृत्यु का भी एक निश्चित समय होता है। इसलिए इन दोनों के बीच कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता और ये जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। 2 तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि चूंकि मृत्यु और जन्म अपरिहार्य है और इनसे बचना असंभव है, इसलिए इन पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इस सत्य को समझकर शोक को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक का सार यह है कि जन्म और मृत्यु की प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर शोक करना व्यर्थ है। हमें इन घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और जीवन को यथासंभव ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए और उससे जुड़े शोक और व्यथाओं को छोड़ देना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिध नान्यव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है।
फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। इस संसार के सभी जीव और वस्तुएं प्रारंभ में अदृश्य, अव्यक्त होती हैं, फिर वे समय के साथ प्रकट होती हैं और अंत में फिर से अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पर अव्यक्त का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु का अस्तित्व केवल संभावनाओं में होता है तब वो अदृश्य होती है। व्यक्त से तात्पर्य है कि जब वो वस्तु या जीव प्रकट होती है तो उसका रूप और अस्तित्व स्पष्ट होता है। अर्जुन को ये समझाने के लिए कि मृत्यु को लेकर चिंता या शोक करना निरर्थक है। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार भूत और वस्तुएं समय के साथ बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है। इसलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और ये बदलती स्थिति सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इस प्रकार शोक और दुख का कोई स्थान नहीं है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैन मन्ये शृणोति श्रुत्वापेन वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की दिव्य प्रकृति और उसकी अनंतता का वर्णन कर रहे हैं। आत्मा के बारे में कई लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। कुछ लोग आत्मा के अस्तित्व और उसकी विशेषताओं को देखकर चकित हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग इसे समझने के प्रयास में कई बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातों में भी गहराई नहीं होती। कुछ लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पाते। इस प्रकार आत्मा की सच्चाई इतनी गहरी और सूक्ष्म है कि कोई भी उसे पूरी तरह से जानने में सक्षम नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि आत्मा की वास्तविकता को समझना एक गहन और सूक्ष्म प्रक्रिया है और ये केवल साधना और ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। देहि नित्यम वध्योय देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य, जिसका वध नहीं किया जा सके है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि आत्मा देही, अनंत और शाश्वत है और ये कभी नष्ट नहीं होती। शरीर के प्रति जो भावनाएं और चिंताएं अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं वे निराधार है, क्योंकि आत्मा सदा के लिए अमर है। श्लोक के अनुसार शरीर के मृत्यु और परिवर्तन को लेकर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती। आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं होता, ये सदा स्थिर और अविनाशी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि वे अपनी स्थिति के प्रति शोक और चिंता को त्याग दें और अपनी कर्म भूमि पर ध्यान केंद्रित करें। ये ज्ञान अर्जुन को अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाने के लिए प्रेरित करता है, बिना नतीजों की चिंता किए। इस श्लोक का संदेश है कि आत्मा के अमरत्व को समझकर हमें जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों को अधिक संतुलित और समर्पण के साथ देखने की आवश्यकता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाचरण्यक्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा हैं और उनके लिए युद्ध लड़ना उनका स्वधर्म है। भगवान कहते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्म पूर्वक लड़ा गया युद्ध सबसे बड़ा कर्तव्य है और इससे श्रेष्ठ कोई अन्य कर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वो धर्म के मार्ग से भी भटक जाता है। अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यही उनका धर्म है और यही उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सार है। व्यक्तिगत इच्छाओं, मोह या भय के कारण अपने धर्म से विमुख होना उचित नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने मन से सभी संदेह और भय को निकालकर युद्ध करें, क्योंकि यही उनका परम धर्म है। यदृच्छया चोपन्ना स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिने क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि युद्ध के मैदान में उपस्थित होना और युद्ध करना एक क्षत्रिय योद्धा वर्ग के लिए एक महान अवसर होता है। क्षत्रिय का धर्म है कि वो अन्याय और अधर्म के खिलाफ युद्ध करे और अपने कर्तव्यों का पालन करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जैसे वीर योद्धा को ऐसा अवसर स्वतः ही मिल गया है जो स्वर्ग के द्वार की तरह खुला हुआ है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और इसमें लड़कर अर्जुन न केवल अपनी जातीय जिम्मेदारी निभा सकता है, बल्कि उसे आत्मसम्मान, कीर्ति और अंतः मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा अवसर बहुत कम मिलता है और इसे प्राप्त करना सुखी और भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए विशेष होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़े और इस धर्म युद्ध में भाग ले, क्योंकि यही उसके जीवन का सच्चा उद्देश्य है। ये श्लोक अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध कराता है और उसे बताता है कि योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर ले जाएगा। अच्छेत्वमीम धर्म्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापम वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके धर्म, कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध से पीछे हटने पर अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, जो कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। इसके अतिरिक्त युद्ध से भागकर अर्जुन पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि ये उनका धर्म है कि वे अन्याय के खिलाफ युद्ध करें और धर्म की रक्षा करें। धर्म का पालन, इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। कीर्ति और अपयश, यदि अर्जुन युद्ध से पीछे हटते हैं तो वे न केवल अपने धर्म का त्याग करेंगे, बल्कि अपयश और पाप का भी भागी बनेंगे। कर्तव्य का महत्व, इस श्लोक के माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि किसी व्यक्ति का कर्तव्य ही उसका धर्म है और उसे हर स्थिति में उसका पालन करना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं और बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची कीर्ति और सफलता का मार्ग है। अकीर्ति चापी भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणातिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस श्लोक का गहरा अर्थ ये है कि समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके कर्मों से बनती है। यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से पीछे हटता है तो उसका नाम और मान सम्मान भी घट जाता है। ऐसे में अर्जुन के लिए युद्ध से भागना उसकी वीरता और गौरव को कलंकित करने के समान होगा, जो कि मृत्यु से भी बदतर स्थिति है। ये श्लोक हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा और साहस के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। भयाद्रण आदुपर्त मनस्यन्ते त्वाम महार्थाय येषा चत्वा बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा है और उनका धर्म है कि वे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करें। यदि वे युद्ध से भागते हैं तो लोग उन्हें कायर समझेंगे। वे सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण
रणभूमि से पलायन कर गए हैं। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और जो लोग पहले उन्हें महान योद्धा मानते थे वे अब उन्हें तुच्छ समझेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने धर्म का पालन करें और युद्ध में भाग लें, न कि युद्ध से पीछे हटें। ये श्लोक न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। समाज में हमारी प्रतिष्ठा हमारे कर्तव्यों और कर्मों पर निर्भर करती है। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताय निंदन तस्तव सामर्थ्य ततो दोहतरन नुकिम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध से पीछे हटने के निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम युद्ध के मैदान से भाग जाते हो तो जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं वे तुम्हारे बारे में अनुचित और अपमानजनक बातें करेंगे। वे तुम्हारे साहस और शक्ति का अपमान करेंगे। इससे अर्जुन की प्रतिष्ठा को बड़ा आघात लगेगा और इससे अर्जुन के लिए अत्यधिक दुख होगा। यहाँ पर भगवान ये संदेश दे रहे हैं कि व्यक्तिगत सम्मान और आत्मसम्मान का ह्रास मनुष्य के लिए बहुत बड़ा दुख है, विशेषकर एक योद्धा के लिए जो समाज में अपने साहस और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उसके लिए अपमान सबसे बड़ी पीड़ा है। अतः अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये न केवल उसकी प्रतिष्ठा बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए उसे अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए किसी भी प्रकार के संशय या भय को त्याग कर युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को कर्तव्य के महत्व और धर्म के पालन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिससे न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है बल्कि समग्र समाज और धर्म की रक्षा भी होती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजय ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। जय पराजय लाभानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यहाँ पर सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार को समान दृष्टि से देखने की बात कही गई है। जीवन में इन सभी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और ये सभी स्वाभाविक रूप से आते जाते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें सभी परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, चाहे वो सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार। ऐसा करने से मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुलित रहता है और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। अर्जुन को उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया जा रहा है। युद्ध करना उनका धर्म है और इसे करने से वे अपने धर्म का पालन करेंगे। इस प्रकार के कर्तव्य के पालन से, जिसमें सभी स्थितियों में संभाव अपनाया जाए, पाप नहीं लगता। जब कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है और परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता, तो उसे पाप नहीं लगता। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इस संभाव को अपनाने से व्यक्ति आंतरिक शांति प्राप्त कर सकता है और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। ये जीवन के उच्चतम लक्ष्यों में से एक है, जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। ये श्लोक गीता के कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है, जिसमें कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसके परिणाम से आसक्त नहीं होना चाहिए। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को समानता से देखकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची योग्यता है और ऐसा करने से मनुष्य पाप मुक्त रहता है। इस दृष्टिकोण से जीवन को देखने पर आत्मा का उत्थान होता है और वह परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्मयोग के अध्याय 3 श्लोक 3 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखें। विषय में सुन जिस
बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य और योग के सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं कि वे अपने ज्ञान को सुने और समझे। एषा ते विहिता सांख्य। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं वो सांख्य योग ज्ञान योग के माध्यम से दिया गया है। सांख्य का तात्पर्य है ज्ञान या तत्व ज्ञान से है, जो कि वेदांत या दर्शन शास्त्र की विद्या है। बुद्धिर योगे त्विमा श्रेणु। अब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वे योग के माध्यम से प्राप्त बुद्धि की बात सुने। योग का तात्पर्य है कर्मयोग या क्रियात्मक योग, जिसमें आत्मा की स्थिति को समझने और कार्यों का सही निष्पादन करने का ज्ञान शामिल है। बुद्धया युक्तो यया पार्थ। जो बुद्धि इस ज्ञान से प्राप्त होती है वो बुद्धिमत्ता या विवेक के साथ युक्त होती है। पार्थ अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि इस बुद्धि से सुसज्जित होकर अर्जुन कर्म बंधन को पार कर सकते हैं। कर्म बंधन प्रहास्यसि। इस ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से अर्जुन कर्मों के बंधनों को पार कर सकते हैं। कर्म बंधन से तात्पर्य है कर्मों की वे अनिवार्यता या सीमाएं जो हमें मोक्ष की ओर नहीं ले जाती। इस बुद्धि से अर्जुन इन बंधनों को दूर कर सकते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और योग के माध्यम से सही मार्गदर्शन देने का वचन देते हैं, जिससे अर्जुन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे और आत्मा की वास्तविकता को समझ पाएंगे। यनेहाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और धर्म के पालन के महत्व को समझा रहे हैं। न्याभिक्रमणा शोस्ति। यहाँ ने का तात्पर्य है यहाँ या इस जीवन में। अभिक्रम का अर्थ है प्रयास या कर्म। नाशोस्ति का अर्थ है कि कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार इस भाग में भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन में धर्म के पालन के प्रयास की कोई हानि नहीं होती। प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवाय का मतलब होता है दंड या नकारात्मक परिणाम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है उसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। स्वल्पम्पि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम्पि का अर्थ है थोड़ा भी। अस्य धर्मस्य का अर्थ है इस धर्म का, और त्रायते का मतलब है रक्षा करता है या सुरक्षित करता है। महतो भयात का अर्थ है बड़े भय या संकट से। इस प्रकार इस श्लोक का सार है कि धर्म के पालन का प्रत्येक छोटा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े संकट और भय से बचा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर रहे हैं कि धर्म के पालन में जो भी प्रयास किया जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति बड़े संकट और भय से सुरक्षित रहता है। धर्म का पालन हमेशा लाभकारी होता है और इसमें कभी भी किसी प्रकार की हानि या दंड नहीं होता। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा हेनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धि या मन की स्थिति को कितनी दृढ़ता और स्थिरता प्राप्त होती है, ये उसके निर्णयों और कार्यों में स्पष्टता पर निर्भर करता है। हे कुरुनंदन अर्जुन, जो व्यक्ति एक ही उद्देश्य के प्रति समर्पित रहता है और अपनी बुद्धि को एक ही दिशा में केंद्रित करता है, वो स्थिर और दृढ़ बुद्धि प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को कई विभिन्न उद्देश्यों और विचारों में बांटता है, उसकी बुद्धि अस्थिर और चंचल रहती है। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं
कि एक स्थिर और दृढ़ बुद्धि को प्राप्त करने के लिए एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है, न कि विभिन्न विचारों और शाखाओं में बंटना। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चिता वेदवादरताएं पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मान स्वर्गप्राज जन कर्म फल प्रदान क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिय समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो वेदों के शब्दों में आच्छादित बातें कहते हैं परंतु स्वयं की वास्तविकता को नहीं समझते। ये लोग केवल वेदों की बातों का अनुसरण करते हैं और उनमें गहराई से चिंतन नहीं करते। वे केवल बाहरी आडंबरों में व्यस्त रहते हैं और कहते हैं कि वेदों में जो लिखा है वही सब कुछ है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार वे अज्ञानी और अपरिपक्व होते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के लोगों को अविपश्चित अर्थात अविवेकी या अज्ञानियों के रूप में संदर्भित कर रहे हैं। पैंतल्स डॉट इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो केवल स्वर्ग और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। वे अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त होते हैं और सोचते हैं कि उनके कर्म उन्हें स्वर्ग या भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएंगे। ये लोग कर्मों की विशेष विधियों और पद्धतियों में लगे रहते हैं परंतु केवल सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार वे कर्मों के फलों में आसक्त होकर केवल भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं और उन्हें मोक्ष या आत्मा के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति की चिंता नहीं होती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के मार्ग को निराधार मानते हैं जो केवल बाहरी कर्मकांडों और स्वर्गीय फल की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं और जिनका ध्यान आत्मा की शाश्वतता और ब्रह्म ज्ञान पर नहीं होता। 44। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो लोग भोगों और ऐश्वर्य की प्राप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, उनके मन में साधना और ध्यान के लिए स्थिरता नहीं रहती। ऐसे लोगों की बुद्धि जो साधना और ध्यान की ओर प्रवृत्त हो, उसमें कोई स्थिरता और संकल्प नहीं बन पाता। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, भोग और ऐश्वर्य की ओर अत्यधिक रुझान रखने वालों का यहाँ उल्लेख है। ये वे लोग होते हैं जो भौतिक सुख साधनों में ही अपनी पूरी रुचि और तृप्ति की खोज करते हैं। तया पहरित चेतसाम, ऐसे व्यक्तियों का मन और चित्त इन भोगों के आकर्षण में पूरी तरह से बंधा हुआ होता है। इस कारण से उनकी बुद्धि और चेतना का ध्यान आत्मा और साधना की ओर नहीं जा पाता। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसी स्थिति में जहां व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य के आकर्षण में लिप्त रहता है, उसकी बुद्धि का स्थिर और निर्णयात्मक तत्व व्यवसायात्मिका बुद्धि ध्यान और समाधि की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। ध्यान और समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र और स्थिर होना आवश्यक है, जो कि भोग और ऐश्वर्य की ओर ध्यान लगाने वाले व्यक्तियों के लिए संभव नहीं होता। श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि भौतिक सुख साधनों और ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण और जुड़ाव व्यक्ति के ध्यान और साधना की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऐसे लोग अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने और ध्यान की गहराई में जाने में असमर्थ होते हैं। उन्हें अपने मन को भोग और ऐश्वर्य से हटाकर ध्यान और साधना की ओर मोड़ना आवश्यक है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं।
इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्लोक 2.45 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये संदेश दे रहे हैं कि वेद केवल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के विषयों को ही प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वेदों का ज्ञान इन गुणों के आधार पर होता है, परंतु सच्चे योगी उन गुणों से परे हो जाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों का विषय 3 गुणों सत्व, ज्ञान और शांति, रजस, क्रिया और इच्छा, और तमस, अवसाद और अज्ञान के आधार पर है। वेद इन गुणों से संबंधित है और इन गुणों के प्रभाव को ही बताते हैं। निस्त्र गुणियो भवार्जुन, भवार्जुन का अर्थ है अर्जुन और निस्त्र गुण्य का अर्थ है तीनों गुणों से परे। ये बताता है कि योगी व्यक्ति जो उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उन गुणों के प्रभाव से मुक्त होता है। वो गुणों के प्रभाव से परे और आत्मा में स्थिर रहता है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो, निर्द्वंद्वों का मतलब है द्वंद्वों से मुक्त, जैसे सुख दुख, लाभानी आदि। नित्य सत्वस्थो का अर्थ है हमेशा सत्व गुण में स्थित रहने वाला। इस प्रकार ऐसा व्यक्ति हमेशा स्थिरता और शांति में रहता है और सभी द्वंद्वों से परे होता है। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोत्के, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण अस्य विजानता। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जिस प्रकार एक तालाब का उपयोग तब तक ही होता है जब तक उसमें पानी होता है, और जब पानी पूरी तरह से भर जाता है तो वो उपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार वेदों में जो भी ज्ञान है उसका वास्तविक उपयोग तभी होता है जब एक ब्राह्मण जिसे कि वेदों का ज्ञान प्राप्त है अपने जीवन में उसे समझे और अपनाए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि वेदों का ज्ञान केवल शाब्दिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे जीवन में लागू करने की आवश्यकता होती है। उत्पाने, तालाब या कुएं में पानी, संप्लुतोत्के, जब वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ हो। सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में। ब्राह्मणस्य, एक ब्राह्मण या जो व्यक्ति वेदों का ज्ञाता है। विजानता, समझने और जानने वाले। इस श्लोक का उद्देश्य ये है कि वेदों का ज्ञान केवल यथार्थ में तब समझा जाता है जब वो व्यक्ति उसके आदर्शों और शिक्षाओं को अपने जीवन में सही तरीके से आत्मसात कर लेता है। इस प्रकार वेदों की वास्तविक उपयोगिता और महत्व तब प्रदर्शित होता है जब उनका ज्ञान और उसके अनुसार आचरण एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के विषय में महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर कर्म, कार्य और फल, परिणाम के संबंध को स्पष्ट किया गया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, इसका तात्पर्य है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान दो, न कि कार्य के फल पर। मां फलेषु कदाचन, तुम्हें कभी भी कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए परिणाम की चिंता करना उचित नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, इसका अर्थ है कि तुम्हारे कर्म का उद्देश्य फल प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। कर्म का मुख्य उद्देश्य सही तरीके से कर्म करना है, न कि उसके परिणाम की अपेक्षा रखना। ते संगोस्त्व कर्मणि, यदि तुम कर्म के फल में संलग्न रहोगे तो इससे तुम्हारी कर्म से मनोयोगिता और लगाव कम होगा। यही कारण है कि तुम्हें कर्म से जुड़े रहना चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कर्म करना ही उनका धर्म है और उसे फल की चिंता किए बिना सच्चे मन से करना चाहिए। फल पर चिंता करने की बजाय हमें केवल सही कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है ही योग कहलाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और कर्म के बीच के संबंध की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि कर्म करने का तरीका क्या होना चाहिए। योगस्थे कुरु कर्माणि, यहाँ योगस्थ का अर्थ है योग में स्थित। जब व्यक्ति योग या आत्मा के साथ एकात्मता में होता है तब उसे कर्म करने का निर्देश दिया जाता है। योग का मतलब है मानसिक और आत्मिक स्थिति की स्थिरता, जो किसी कर्म को पूरी लगन और ध्यान के साथ करने में मदद करती है। संग त्यक्त्वा धनंजय, संग त्यक्त्वा का अर्थ है बंधनों या आसक्तियों को छोड़कर। यहाँ धनंजय अर्जुन को संबोधित किया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देशित कर रहे हैं कि कर्म करते समय किसी भी परिणाम की आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों की स्थिति में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सिद्धि का अर्थ है सफलता और है असफलता का अर्थ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म के परिणामों में सफल होने या न होने पर समान भाव रखना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा देते हैं कि योग का वास्तविक स्वरूप तब प्रकट होता है जब व्यक्ति बिना किसी आसक्ति और भेदभाव के कर्म करता है और सफलता या असफलता के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमन विच्च कृपणाय फलहेत्वा। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए है धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। श्री कृष्ण यहाँ पर बुद्धियोग और कर्मयोग के बीच भेद को स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने कर्मों को बुद्धि ज्ञान द्वारा संचालित करें और कर्मफल के प्रति आसक्ति को छोड़ दें। दुरेन ह्यवरं कर्म, कर्म के दो प्रकार होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। यहाँ दुरेन शब्द बुरे को संदर्भित करता है। बुरे कर्म वे होते हैं जो केवल भौतिक सुख के लिए किए जाते हैं और जिनका अंततः परिणाम कष्टदायक हो सकता है। बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धि योग का मतलब है आत्मज्ञान या तर्क संगत समझदारी से किया गया कर्म। धनंजय से यहाँ अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वो बुद्धियोग द्वारा कर्म करें। बुद्धियुक्तो जहातीय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। श्लोक 50 में भगवान श्री कृष्ण कर्म और योग के सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि विवेक के साथ युक्त होता है वो सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति को कर्मयोग योग के माध्यम से कर्म में लग जाना चाहिए, जिससे उसके कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त हो। बुद्धियुक्तो जहाती उभे सुकृत दुष्कृते, ये भाग बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो सच्चे ज्ञान और विवेक से युक्त होता है वो अपने किए गए अच्छे सुकृत और बुरे दुष्कृत कर्मों के फल को त्याग देता है। इसका अर्थ है कि वह कर्मफल के मोह को छोड़कर केवल कर्तव्य निर्वहन पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख के प्रति आसक्त होता है और न ही दुख से निराश होता है।
तस्माद् योगाय युजस्व योगे कर्मसु कौशलम। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो कर्मयोग में अपने आप को लगाकर अर्थात योग के माध्यम से कर्म करें। यहाँ योग का अर्थ है कर्मयोग, जो कि बिना किसी आसक्ति और फल की आशा के कर्म करने की विधि है। ऐसा करने से कर्म में कुशलता और दक्षता प्राप्त होती है। सार: इस श्लोक का मुख्य संदेश ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना योग के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। इससे वो सुकृत और दुष्कृत के बंधनों से मुक्त हो जाता है और कर्म में दक्षता प्राप्त करता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जनबंध विनिर्मुक्ताय पद गच्छन्त्यनाम्यम्। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ये श्लोक ये स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति सही समझ और ज्ञान से संपन्न होता है वो अपने कर्मों के फल को त्याग कर केवल कर्तव्य निभाने में संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति कर्मफल की चिंता नहीं करते और कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं, न कि उसके परिणाम को प्राप्त करने की आशा रखते हैं। जब व्यक्ति कर्मफल की चिंता को छोड़ देता है और केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है तो वो जन्म और बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान और साधना से पूर्णता को प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष अमर पद प्राप्त होता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। ये श्लोक ये भी सिखाता है कि बुद्धि और समझ का उपयोग करके कर्मफल से मुक्त होना संभव है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति निष्कपट और निर्विकार रहना चाहिए और उसे केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति मुक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए सक्षम होता है। यदा ते तदा गलिलासी निर्वेदितृष्यते श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये आश्वासन दिया है कि जब उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रम के अंधकार से मुक्त हो जाएगी, अर्थात जब वे अपनी अंतर्निहित विवेक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे और अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, तब वे सांसारिक विषयों और ज्ञान को निष्प्रिय भाव से देख सकेंगे। मोह कलिलम बुद्धि ये वाक्यांश भ्रम की स्थिति को दर्शाता है, जब व्यक्ति को सही और गलत का भान नहीं होता। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अज्ञानता और भ्रम की परतें हटी होंगी। व्यतितृष्यति इसका मतलब है पार कर लेना या हट जाना। जब बुद्धि इन भ्रमों को पार कर लेगी, तब व्यक्ति एक नई समझ और दृष्टिकोण प्राप्त करेगा। निर्वेदा इसका अर्थ है निष्कर्ष या अवसाद। जब बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाएगी, तब व्यक्ति को सुनने और समझने में निष्कामता प्राप्त होगी। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च इसका मतलब है सुनने योग्य और सुने हुए विषय। ये दर्शाता है कि व्यक्ति अब उन विषयों को एक नई दृष्टि से देखेगा और उनके प्रति कोई व्यक्तिगत लगाव या पूर्वाग्रह नहीं रहेगा। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि भ्रम के अंधकार से मुक्त होती है, तब हम ज्ञान और अनुभव को एक नई और सही दृष्टि से समझने लगते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस श्लोक में भगवद गीता के 2वें अध्याय के 53वें श्लोक का उद्धरण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण योग की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते का अर्थ है जब आपके मन की स्थिति सभी शास्त्रों, श्रुतियों के विपरीत विचारों से मुक्त हो जाएगी, जब आपकी बुद्धि उन विचारों और धारणाओं से परे चले जाएगी जो आपको पूर्व में भ्रमित कर रही थी, तब आप एक स्थिर और दृढ़ स्थिति में होंगे। यदा स्थास्यति निश्चला का अर्थ है कि जब आपकी बुद्धि पूर्णतः स्थिर और दृढ़ हो जाएगी, बिना किसी हिचकिचाहट के,
स्थिरता की स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब मन के सभी विकार और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत हो जाता है। समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि का मतलब है कि ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि समाधि की अवस्था में स्थिर होगी और इस स्थिरता से आप योग की प्राप्ति कर सकेंगे। जब मन पूर्णतः शांत और स्थिर हो जाएगा तब आप सच्चे योग को अनुभव कर पाएंगे। इस प्रकार ये श्लोक ये सिखाता है कि योग की प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता और शांति अनिवार्य है। जब आपके विचार और धारणाएं शास्त्रों और बाहरी भ्रमों से परे हो जाएंगी और आपकी बुद्धि एकाग्र और स्थिर हो जाएगी, तब आप योग की सच्ची प्राप्ति कर सकेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव, स्थित धिया के प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले हैं केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, उस व्यक्ति की भाषा क्या होती है जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था में होता है और जो समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है? उसकी अवस्था कैसी होती है? वो व्यक्ति किस प्रकार बोलता है और क्या करता है? इस श्लोक में अर्जुन उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है और इस ज्ञान की स्थिति में स्थिर रहता है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसकी बातें किस प्रकार की होती है और वो कैसे अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अर्जुन के इस प्रश्न से ये स्पष्ट होता है कि वे स्थिर प्रज्ञता और समाधि की अवस्था को समझने के लिए जिज्ञासु हैं और उनके मन में इस विषय पर गहन जिज्ञासा है। ये प्रश्न गीता के शेष भाग में आत्मा के स्वरूप और योग के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या को स्पष्ट करने में सहायक है। श्री भगवानुवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले हैं अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सभी इच्छाओं को, जो मन की कल्पनाएं और इच्छाएं हैं, छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही आत्म संतुष्टि अनुभव करता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान, यहाँ प्रजाति का अर्थ है त्याग करना। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की भावनाओं को त्याग देता है तो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। ये इच्छाएं भौतिक और मानसिक होते हैं और जीवन की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, इस भाग का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में ही संतोष और सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है तब वो बाहरी दुनिया की इच्छाओं से परे होकर भीतर की आत्म संतुष्टि अनुभव करता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ स्थिर होती है और वो आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है जहां वह सभी बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से परे हो जाता है। सारांश में ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को त्याग कर अपने भीतर की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वो सचमुच स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ का स्वामी होता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्नाय सुखेषु विक्तस्पृह वितराग भय क्रोधे स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नम्नाय, इस भाग का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वो कठिनाइयों का सामना करता है तब वो शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। सुखेषु विक्तस्पृह, इसका अर्थ है कि सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आकांक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वितराग भय क्रोध, इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति राग
भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसके मन में कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं, भय या क्रोध नहीं होते। वो सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं। स्थितधीर मुनिरुच्यते इस भाग में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को स्थितधीर, स्थिर और बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है। उसे मुनि, ज्ञानी और ध्यानशील के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। सारांश: इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताई है जो हर स्थिति में संयमित और स्थिर रहता है। वह दुख और सुख दोनों में समान रहता है, राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को सच्चे मुनि और ज्ञानी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना आवश्यक होता है। ये सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ, उसो शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की स्थिरता और संतुलन की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ये श्लोक उन गुणों का वर्णन करता है जो एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति में होते हैं। ये सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम्। इस भाग में भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति का वर्णन किया है जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है। यहाँ सर्वत्र का अर्थ है सभी स्थितियों में, और अनभिस्नेह का अर्थ है बिना किसी लगाव के। इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में भावनात्मक रूप से संलग्न नहीं होता। सुख और दुख दोनों को वो समान दृष्टि से देखता है। नाभिनंदति न द्वेष्टि इस भाग में बताया गया है कि वो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति पर अत्यधिक आनंदित होता है और न ही दुख के आने पर घृणा या द्वेष अनुभव करता है। वो सुख और दुख के बीच अंतर नहीं करता और दोनों को एक समान देखता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर है, उसकी प्रज्ञा, ज्ञान या बुद्धि पूरी तरह से दृढ़ और स्थिर होती है। उसकी समझ और ज्ञान की स्थिति सुनिश्चित और अभेद्य होती है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि एक सच्चे ज्ञानी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वो सभी अनुभवों को समान दृष्टि से देखता है और किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ये मानसिक स्थिरता और संतुलन ही वास्तविक ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। यदा संहर्ते चाय कूर्मोऽग्निः सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योगी के मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनकी इच्छाओं से पूरी तरह से दूर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यदा संहर्ते चाय, जब साधक अपने इंद्रियों को भौतिक विषयों और उनसे जुड़ी इच्छाओं से वापस खींच लेता है। कूर्मोऽग्निः सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को पूरी तरह से अपने खोल में संलग्न कर लेता है, इसी प्रकार जब साधक अपनी इंद्रियों को सभी बाहरी वस्तुओं से हटा लेता है, तो उसकी स्थिति स्थिर और नियंत्रण में होती है। इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उस साधक की बुद्धि स्थिर और संपूर्ण हो जाती है। जो इंद्रियों को इंद्रियार्थों से पूरी तरह से हटा लेता है, उसकी आत्मज्ञान की स्थिति मजबूत और आत्मसात होती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि एक सच्चे योगी की पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेता है और एकाग्रचित्त होता है। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों से नियंत्रित कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी
केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपने इंद्रिय भोगों, विषय से दूर रहता है और जो व्यक्ति निराहार रहता है, उसकी इंद्रियां इन भोगों को छोड़ देती है। विषया विनिवर्तन्ते, इस वाक्य का अर्थ है कि इंद्रिय भोगों से जुड़े विषय धीरे धीरे त्याग दिए जाते हैं। जब इंद्रियां किसी विषय से जुड़ी रहती है तो वे उसे बार बार चाहती है, लेकिन जब व्यक्ति उन विषयों से दूर होता है और इंद्रिय भोगों का सेवन नहीं करता तो वे विषय धीरे धीरे उसे प्रभावित नहीं करते। निराहारस्य दहिना, निराहार व्यक्ति वो होता है जो भोजन और अन्य इंद्रिय भोगों से दूर रहता है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करता है। रसवर्ज रसोप्यस्य, यहाँ रसवर्जन का मतलब है स्वाद या रस से वंचित। जब इंद्रियां किसी रस, स्वाद को पाना चाहती है और उसे नहीं पाती तो वे उसकी इच्छा को छोड़ देती है। परदृष्ट्वा निवर्ते, जब व्यक्ति उच्चतर सत्य या उद्देश्य को देखता है और उसका अनुभव करता है तो वो इंद्रिय भोगों की ओर से मुक्ति पा लेता है। ये श्लोक ये बताता है कि जब व्यक्ति इंद्रिय भोगों से दूर रहता है और उच्चतर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है तो उसकी इंद्रियां उन भोगों की ओर आकर्षित नहीं होती। इस प्रकार निराहारता और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति से इंद्रियां विषयों की ओर से हट जाती है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। ये श्लोक हमें बताता है कि विवेकशील व्यक्ति, यानी जो अपने कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, के लिए भी इंद्रिय बहुत बलशाली होती है। ये इंद्रिय मन को प्रसन्नता की ओर या अनचाहे विचारों की ओर ले जा सकती है और उसे आकर्षित कर सकती है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सजग और शिक्षित हो, इंद्रिय नियंत्रण की चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मन और इंद्रिय दोनों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सके। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि इंद्रिय नियंत्रित करना और मन को नियंत्रण में रखना साधक के मार्ग की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए साधक को अपने इंद्रियजनों की प्रवृत्तियों और मन की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वो अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा, ईश्वर की ओर समर्पित होता है। तानि सर्वाणि संयम्य, इसका अर्थ है सभी इंद्रियों को नियंत्रित और संयमित करना। ये संयमित होने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी आकर्षणों और लालसाओं से मुक्त रखता है और उन्हें आत्मा की ओर केंद्रित करता है। युक्त आसीत मत्परः, जब व्यक्ति सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके ईश्वर की ओर समर्पित होता है तब वो एक उच्च स्थिति को प्राप्त करता है। ये स्थिति ध्यान और साधना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा और ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता है। वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जब इंद्रियां व्यक्ति के नियंत्रण में होती है तो उसकी समझ और बुद्धि भी स्थिर और दृढ़ होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है जो इस प्रकार के आत्मनियंत्रण और समर्पण की अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति समर्पण अनिवार्य है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है
आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः, जब कोई व्यक्ति विषयों, इंद्रिय विषयों के बारे में सोचता है या ध्यान करता है तो वो उस पर केंद्रित हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति के मन में जिस विषय या वस्तु का विचार आता है वो उसके लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। संस्तेषुपजायते, उस विषय के प्रति आकर्षण या लगाव उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में अधिक सोचता है तो वो उसके प्रति आकर्षण या लगाव पैदा कर लेता है। संगात संजायते काम, इस लगाव या आकर्षण से इच्छाएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति की इच्छाएं, लालसाएं और आकांक्षाएं उस विषय के प्रति लगाव से उभरती है। कामात क्रोधो भिजायते, इच्छाओं और आकांक्षाओं की वृद्धि से क्रोध और असंतोष उत्पन्न होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती या किसी कारणवश विफल होती है तो क्रोध और गुस्सा पैदा होता है। ये श्लोक मनुष्य की मानसिक स्थिति की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें यह बताया गया है कि कैसे मनुष्य के विचार, लगाव, इच्छाएं और क्रोध आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम किसी विषय या वस्तु के बारे में ध्यान लगाते हैं तो वो हमारे मन में गहराई से समा जाता है और इसके परिणाम स्वरूप लगाव, इच्छाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस श्लोक का उद्देश्य हमें यह समझाने का है कि यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो वे हमारे मनोविज्ञान और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, जब क्रोध मनुष्य के मन को व्यापत करता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वो उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। ये स्थिति सम्मोह कहलाती है, जहां व्यक्ति का मन असमंजस और भ्रम की स्थिति में होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, सम्मोह की स्थिति में व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। उसे अपने कर्तव्यों, आदर्शों और अतीत की महत्वपूर्ण बातों की याद नहीं रहती। इस स्थिति में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जब स्मृति कमजोर हो जाती है तो बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि वो क्षमता है जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब स्मृति खराब होती है तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसका नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश के कारण व्यक्ति की मानसिक शक्ति और जीवन की दिशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी आत्मा की पूर्णता और शांति समाप्त हो जाती है। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन की सही दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से ये सिखाया है कि क्रोध और उसकी उपजने वाली नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन और मानसिक स्थिति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये भावनाएं व्यक्ति की सोच और बुद्धि को कमजोर कर देती है, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद मधि गच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई रागद्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। रागद्वेष विमुक्तैस्तु, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राग, पसंद और द्वेष, नापसंद से मुक्त होता है। राग और द्वेष दोनों ही मन के विकार हैं जो हमें विषयों के प्रति आकर्षित या वितृष्णा अनुभव कराते हैं। इनसे मुक्त होना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। विषयानिन्द्रियश्चरन्, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के माध्यम से
भौतिक विषयों का अनुभव करते हैं, लेकिन अपने मन को राग और द्वेष से बचाए रखते हैं। वे विषयों के प्रति निरपेक्ष रहकर संतुलित और संयमित होते हैं। आत्मवशैर्वी, इसका तात्पर्य है कि वे व्यक्ति अपनी आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। आत्मवशता का मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ध्येयात्मा प्रसाद्धि गच्छति, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रसन्नता वह स्थिति है जब मन और आत्मा में शांति और संतुलन होता है, और ये व्यक्ति के आंतरिक सुख और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे सच्चे सुख की अनुभूति कराती है। प्रसादे सर्वदुः खाना हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिय पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुहखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की शांति और प्रसन्नता के महत्व को बताते हैं। जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता और संतोष होता है तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। प्रसादे सर्वदुः खाना हानिरस्योपजायते, जब मनुष्य के मन में प्रसाद, आध्यात्मिक शांति और संतोष उत्पन्न होता है, तब वो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यहाँ प्रसाद का तात्पर्य है आत्मिक शांति और संतोष, जो मन के स्थिरता और सुकून का सूचक है। प्रसन्न चेतसो ह्याश्रु बुद्धिय पर्यवतिष्ठते, जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है तब उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। प्रसन्न चेतसों का मतलब है खुशहाल मन, और आश्रु बुद्धिय का तात्पर्य है स्थिर और अस्थिर मन की बुद्धि, जो एकाग्रता और संतुलन को दर्शाती है। ये श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न और शांत होता है तब उसकी सोच स्थिर रहती है और वह जीवन के कठिनाइयों का सामना सुसंगठित तरीके से कर सकता है। इस प्रकार मन की प्रसन्नता और शांति व्यक्ति को सभी प्रकार की दुखों से मुक्त करती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांतिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि योग आत्म साक्षात्कार से युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इंद्रियों और मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वो कभी भी ध्यान योग में स्थिर नहीं हो सकता, और जो ध्यान में स्थिर नहीं हो सकता वो सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। यहाँ अयुक्त का अर्थ है वो व्यक्ति जो इंद्रियों के नियंत्रण में है और जिसने मन को वश में नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्थायी बुद्धि समाधि नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन को वश में नहीं कर सकता, उसकी भावना भी स्थिर नहीं हो सकती, और जिनकी भावना स्थिर नहीं है वे शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति के अभाव में सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो व्यक्ति के लिए सुख की अनुभूति संभव नहीं हो सकती। इस श्लोक का सार यह है कि योग, आत्मनियंत्रण और ध्यान के बिना सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इंद्रियों के नियंत्रण में रहकर व्यक्ति सच्चे सुख और शांति से वंचित रह जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मसंयम, ध्यान और योग के महत्व को समझा रहे हैं। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाव मिवाम्भसी। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जब मनुष्य के मन को उसकी इंद्रिया
जो हमेशा विषयों की ओर आकर्षित होती है, नियंत्रित करती है, तब उसकी बुद्धि, प्रज्ञा नष्ट हो जाती है, जैसे कि तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है। ये श्लोक इंद्रियों और मन के संयम की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। इंद्रियां हमेशा बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होती है और मन भी उनके पीछे पीछे चलता है। यदि मन को इंद्रियों द्वारा खींचा जाता है तो ये व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक नाव को तेज हवा पानी में इधर उधर बहा ले जाती है, वैसे ही अनकंट्रोल्ड मन इंद्रियों के पीछे पीछे चलने से व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर देता है। इसका सार यह है कि जब मनुष्य अपने मन को इंद्रियों के अधीन कर देता है तो उसकी प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाती है। एक व्यक्ति जिसकी बुद्धि और विवेक उसके नियंत्रण में नहीं है, वो सही निर्णय नहीं ले सकता और न ही वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इसलिए इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि बुद्धि स्थिर और सही दिशा में चल सके। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये सिखाते हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही व्यक्ति के जीवन में स्थायी शांति और सफलता का मार्ग है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए है महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, उसकी बुद्धि स्थिर और अचल होती है। यहाँ महाबाहो शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया है, जो उनके बल और वीरता को दर्शाता है। इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य का अर्थ है इंद्रियों के विषयों से। हमारी इंद्रिया जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा हमेशा अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती है। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर ध्वनि सुनना चाहते हैं आदि। इन इंद्रियों का स्वभाव ही ये है कि वे बाहरी दुनिया के सुखों की ओर खींची चली जाती है। निगृहीतानि सर्वशः का अर्थ है पूरी तरह से संयमित। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, वो इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। वो न तो इंद्रियों की तृष्णाओं का दास बनता है और न ही उनके प्रभाव में बहता है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और दृढ़ होती है। उसकी विवेकशीलता, ज्ञान और समझ पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं और वो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि आत्म संयम और इंद्रियों का नियंत्रण आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन है। जब हमारी इंद्रियां शांत और संयमित होती है तो हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। या निशा सर्वभूताना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि के समान है। ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आता है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जो संयमी है और जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बात साधारण प्राणियों के लिए अंधकारमय और अज्ञात है, उसी बात को संयमी व्यक्ति समझता है और जागरूक रहता है। अन्य प्राणियों की दृष्टि में जो ज्ञान या सत्य अंधकारमय है, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए प्रकाश है। इसका अर्थ यह है कि साधारण मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं, इच्छाओं और वासनाओं में उलझे रहते हैं। उनके लिए आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव किसी अंधेरी रात की तरह होता है जिसे वे देख नहीं पाते। वहीं एक संयमी व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो इस अंधकार को पार करके सत्य को देख पाता है। वो सांसारिक इच्छाओं और मोहमाया के अंधकार से ऊपर उठ चुका होता है
और उसे आत्मज्ञान का प्रकाश दिखाई देता है। इस श्लोक में मुनि का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन और इंद्रियों पर संयम रखता है, और संयमी का मतलब है वह जो संयमित है, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है। इस प्रकार इस श्लोक का सार यह है कि जो व्यक्ति संयमी और आत्मज्ञानी होता है वो उस सत्य को देख सकता है जो अन्य सामान्य प्राणियों के लिए अदृश्य और अज्ञात रहता है। साधारण व्यक्ति जिन चीजों में रात्रि, अंधकार अनुभव करते हैं, वही एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिन, प्रकाश के समान होती है। एषा ब्राह्मी स्थितिय पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति के बारे में समझा रहे हैं। ब्राह्मी स्थिति वो उच्चतम अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है और स्थिर चित्त में रहता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये जो स्थिति मैंने तुम्हें समझाई है यही ब्राह्मी स्थिति है। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है वो स्थिति जिसमें व्यक्ति ब्रह्मा, सर्वोच्च चेतना में स्थित हो जाता है। ये स्थिति आत्म साक्षात्कार की है, जहां व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानता है, न कि शरीर के रूप में। नैना प्राप्य विमुह्यति। भगवान कहते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता। वो संसार के मोहमाया और द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसे न तो सुख और दुख प्रभावित करते हैं, न ही वो जीवन मृत्यु के चक्र में उलझता है। वो स्थिर बुद्धि और स्थिर चित्त वाला हो जाता है और भ्रम से मुक्त कर देती है और उसे परमात्मा में लीन कर देती है। तो मित्रों, यही था श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का दिव्य संदेश। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अजरमर है और हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें स्थिर बुद्धि और संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को